खबर है फतेहाबाद हरियाणा से। अशोक तंवर का फतेहाबाद दौरा। अशोक तंवर ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनावों को लेकर की मंत्रणा। अशोक तंवर ने कहा, हर बूथ पर 370 वोटों को बढ़ाने का लक्ष्य। 4 जून को लिखा जाएगा इतिहास। 400 के पार होगा आंकड़ा। विपक्षी दलों को लिया आड़े हाथ, कहा मृत्युशैया पर पड़ा है विपक्ष। सिरसा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर आज फतेहाबाद दौरे पर रहे। भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में फतेहाबाद और रतिया के विधायकों के अलावा भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक उपरांत मीडिया से बात करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि पिछले चुनावों में सिरसा सीट पर भाजपा 3 लाख से अधिक वोटों से जीती थी। इस बार यह आंकड़ा इससे कहीं बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य हर बूथ पर 370 वोटों की बढ़ोतरी का है। उन्होंने कहा, इस बार 4 जून को इतिहास लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पिछले 10 वर्षों में विकसित भारत की जो बुनियाद रखी गई है, उस पर भव्य इमारत बनाने का काम होगा। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए विपक्षी को मृत प्रायः बनाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो मृत्युशैया पर है। उन्होंने कहा कि यह उनके कर्म है, जो किए वो सामने आ रहे हैं। देश की जनता ने इन्हें बार बार मौका दिया, मगर ये लोग देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। अशोक तंवर ने कहा कि जो जनता की भावनाओं पर खरा उतरेगा, देश उनके साथ चलेगा। उन्होंने दावा किया, इस बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनेगी और 400 का आंकड़ा पार होगा। फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जो चुनाव प्रबंधन समिति है फतेहाबाद जिले की, आज हमारे अध्यक्ष जी बलदेव ग्रोहा जी, आदरणीय हमारे विधायक जी दुड़ाराम जी, नापा जी, हमारे भारत भूषण जी, हमारे जोरा जी, प्रवीण जोरा जी और जगदीश जी, सारे वरिष्ठ नेताओं के उसमें आज सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे। मंडल और पंच सरपंच साहिबान सभी, और सब 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए तैयार हैं। और जो मोदी जी ने टारगेट दिया है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि हर बूथ के ऊपर हमें 370 वोट बढ़ाने हैं, तो आज सब ने कैलकुलेशन करी। अगर पिछली बार ये सीट हम 3 लाख से जीते थे और अगर उसमें 370 हर बूथ पे जुड़ जाते हैं तो करीबन 2000 बूथ हैं, तो 7,40,000 वोट और जोड़ने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोश, कितना उत्साह और कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के सब लोग चल रहे हैं। और इस लक्ष्य की हम प्राप्ति भी करेंगे। 400 आंकड़ा वो भी पार होगा। 4 जून को इतिहास बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एक बार सरकार बनेगी विकसित भारत के लिए। और वो विकसित भारत का जो बुनियाद उन्होंने 10 वर्षों में रखी है, उसके ऊपर अब एक भव्य इमारत बनाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और देश के अंदर देश के विकास को लेकर के भाजपा चल रही है और ये नारा लेकर के मैदान में करने वाली है। विपक्ष अभी तक नहीं उतरा है आपके सामने, क्या वजह है? विपक्ष तो मृत प्राय है, मृत्युशैया पे है। बस ये 2024 है, वो डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई विपक्ष बिल्कुल ख़त्म है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि उनको भी पता है कि जो उन्होंने कर्म किए, जिस तरीके के देश के लोगों ने उनको बार बार मौका दिया, उनके भावनाओं के ऊपर वो खरे नहीं उतरे, और जो उनकी भावनाओं पे खरा उतरेगा देश उसके साथ खड़ा होगा। मोदी जी जो है, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, इस देश का कर्मचारी वर्ग हो, हमारे छोटे छोटे दुकानदार हों, उनको सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो योजनाओं के माध्यम से और बेहतरी की और हम अगले तीसरे कार्यकाल में लेकर के जाएं। 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रैली करने के लिए आए थे, सांसद युगल के साथ। क्या इस बार मान के चलें कि केंद्र नेतृत्व भी यहाँ आएगा? केंद्रीय नेतृत्व तो आएगा, पूरे देश में घूमेगा, पूरे देश को विश्वास दिलाएगा। मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी के ऊपर मैं समझता हूँ कि मोहर लगाने के लिए जो भी हमारे ज़िले की और पार्लियामेंट की जो यहाँ साथी हैं, जो रिकमेंडेशन करके भेजेंगे, पार्टी उस हिसाब से यहाँ पर सारे स्टार प्रचारक भी उतारेंगे। कब पार्टी का मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? मैनिफेस्टो तो अभी समय है, अभी कल ही घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने घोषणा करी है। हमारा 6ठे चरण में चुनाव है, 25 मई को वोटिंग है और 4 जून को 400 का आंकड़ा पार निश्चित होगा।
तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे अभी जिलों की मीटिंग थी, कल से हमारी हर विधानसभा की मीटिंग शुरू होगी, 9 की 9 विधानसभा में जाएंगे और उसके बाद गांव के दौरे शुरू होंगे। सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी की नब्ज को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्या मांग मुद्दे जो है और किन वादों को लेकर के आप में मैदान में उतरे हैं? देखिए, सारे अभी तो मोटा मोटा सारी टिप्स पे ही है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 4 लेन रोड जो है वहाँ डबवाली से लेकर के और हमारा हिसार तक बन गया। अब आपने पंजाब और ऊपर, चाहे उत्तर भारत में कहीं भी जाना हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हमारा जम्मू कश्मीर हो, और अगर नीचे आपने दक्षिण के भी राज्य जाने हैं, गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, महाराष्ट्र जाना है, या हम उत्तर प्रदेश होते हुए कहीं भी निकले, जितना बड़ा रेल हमारा रोडों का नेटवर्क इस सरकार ने बनाया है उतना कभी किसी सरकार ने नहीं बनाया। आज़ादी के पहले की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के कार्यकाल से पहले बनी और मोदी जी के कार्यकाल के दौरान हरियाणा में बनी, अगर उसकी आप तुलना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पलड़ा भारी होगा। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्ष रेलवे के अंदर अभूतपूर्व जो है वो विकास देखने को इस देश को मिलेगा। सुपर फास्ट ट्रेन चलेंगी, रेलवे का और नेटवर्क बढ़ेगा, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ और ज़्यादा आएँ, इसके ऊपर पूरा फोकस होगा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, नुकसान और फायदे की बात नहीं है, पार्टी सारा चीज़ें आकलन करती है। लोग जो चाहते हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप पार्टी फैसला लेती है। और मैं समझता हूँ कि एक साथ काम किया, जितने दिन काम किया बहुत अच्छा हुआ। और अब जो है कार्यकर्ताओं की और प्रदेश की जो जनता है उसकी ये डिमांड थी कि हम अलग होकर के चुनाव लड़ें। तो पार्टी अब 10 की 10 सीटों पे और आने वाले समय में 90 की 90 विधानसभाओं पे फिर दोबारा कमाल खिलाने के लिए तैयार है और प्रदेश की जनता भी उसी तरीके से तैयार है।